द फिलोसोफर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञात से मुक्ति का 5वां अंश, आत्मचिंता, पद की लिप्सा, अनेक भय और समग्र भय, विचार का विखंडन और भय का अंत। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपसे पूछना चाहूँगा, जीवन में आपकी स्थायी और सर्वाधिक दिलचस्पी किस बात में है? आपकी दिलचस्पी का मूल विषय कौन सा है? घुमा फिरा कर उत्तर देने के बजाय इस प्रश्न का सीधा सीधा और ईमानदारी भरा उत्तर क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं आपको सबसे अधिक दिलचस्पी क्या स्वयं में ही नहीं है? हाँ, और यही उत्तर हम में अधिकांश लोगों का होगा। यदि हम सच सच बोले तो मेरी सारी दिलचस्पी का विषय है मेरी प्रगति, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, अर्थात मेरी दिलचस्पी केंद्रित है। जिसमें मैं रह रहा हूँ उस छोटे से कोने में अपने लिए बेहतर ओहदा और पद, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति, दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा और अधिकार, और इसी प्रकार अन्य बातें जिससे मेरा महत्व बढ़ता हो। यह कितनी ईमानदारी और समझदारी का सबूत होगा अगर हम अपने भीतर यह बात कबूल करें कि बुनियादी रूप से हमारी दिलचस्पी जिस बात में है वह है हर चीज़ में सबसे पहले मैं। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि सबसे पहले अपनी ही चिंता और फिक्र करना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन इसमें गलत क्या है सिवाय इसके कि हम शायद ही कभी ईमानदारी और विनम्रतापूर्वक यह बात स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते भी हैं तो इस कारण खुद को शर्मिंदा और लज्जित महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि मौलिक रूप से आदमी का झुकाव और दिलचस्पी खुद के अपने आप में है, और विभिन्न विचारधाराओं और परंपराओं के प्रभावों के कारण वह सोचता है यह बात गलत है, लेकिन उसके सोचने से होता क्या है? और यह गलत है ऐसी बात ही क्यों उठानी? क्योंकि यह महज एक विचार, एक धारणा है, और तथ्य और हकीकत तो यह है कि आदमी की पहली और अंतिम दिलचस्पी स्वयं से शुरू होती है और स्वयं पर जाकर समाप्त होती है। भले ही आप यह कहें अपनी फिक्र करने से कहीं ज़्यादा संतोष मिलता है दूसरों की मदद करने में, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा? यह भी तो अपनी ही फिक्र हुई। अगर आपको दूसरों की मदद करने से अधिक संतोष मिलता है तो आपका मतलब तो इससे हुआ कि अधिक से अधिक संतोष आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा? इस सीधी सरल बात में कोई सैद्धांतिक विचार क्यों घुसेड़ना? आखिर यह दो तरफा चिंतन क्यों? साफ साफ क्यों नहीं कहना? वस्तुतः जो मैं चाहता हूँ वह है संतुष्टि और तृप्ति, चाहे यह काम वासना में मिले या दूसरों की सहायता करने में, यह एक महान संत, महात्मा, वैज्ञानिक या राजनीतिक बन जाने में। यह सब की सब एक ही प्रक्रिया है, क्या नहीं है? तो हम जो चाहते हैं वह है हर संभव रास्ते में सूक्ष्म या स्पष्ट संतुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति। जब हम कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की इस आकांक्षा के पीछे भी हमारी यही कल्पना काम करती है। मुक्ति आश्चर्यजनक रूप से संतुष्टि और तृप्ति हमें देगी, और इससे भी बढ़कर चरम और अंतिम तृप्ति का साधन हमने बना रखा है आत्मज्ञान की सुनी सुनाई धारणा को। वस्तुतः संतुष्टि के एक ऐसे साधन की हम तलाश कर रहे हैं जो हमारे सारे असंतोष और अतृप्ति को खत्म कर दें। हम में से अधिकांश लोग समाज में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान और हैसियत पाने की तुष्टि के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि हमें यह डर लगा रहता है कि कहीं हम मामूली और अदने लोगों में से ही न रह जाएं। समाज की बनावट ही ऐसी है। यहाँ जिसे प्रतिष्ठा का पद प्राप्त है उसके साथ तो अत्यधिक शिष्टाचार के साथ बर्ताव किया जाता है, जबकि बिना किसी हैसियत वाले आदमी को हर जगह लतियाया जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पद चाहता है। यह पद चाहे समाज में मिले, परिवार में मिले, अथवा यह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने का पद हो, अर्थात पद ऐसा हो जो दूसरों की नज़र में कुछ महत्व रखता हो। नहीं तो यह पद किस काम का? मंच पर हर कोई बैठना चाहता है और ज़मीन पर कोई नहीं। अंदर से तो हम एक निकृष्ट और दयनीय आदमी हैं, इसलिए बाहर से एक महान और विशिष्ट व्यक्ति के रूप में इज्जत पाने पर हमें बड़ा सुख और संतोष मिलता है। समाज में विशिष्टता और प्रमुखता का दर्जा और मान्यता पाने हेतु हमारी पद, प्रतिष्ठा और शक्ति की लिप्सा के पीछे दूसरों पर रौब जमाने की ही हमारी आकांक्षा है। रौब दाब रखने का यह ख्याल आक्रमण और हिंसा का ही एक रूप है। संत और महात्मा की पदवी पाने के लिए प्रयत्नशील साधु सन्यासी उतने ही आक्रामक हैं जितने बाड़े के अंदर चोंच मारते हुए मुर्गी के चूजे,
और इस आक्रामकता के पीछे कारण कौन सा है? कारण भय है कि नहीं है? भय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में से एक है। भय में जकड़ा हुआ मन द्वंद्व और उलझन में जीता है और इसलिए यह हिंसक, विकृत और आक्रामक होता है। यह अपने सोच विचार के ढर्रे और ढांचे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए इसे ढोंग का सहारा लेना पड़ता है। जब तक हम भय से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भले ही हम ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ जाएं, हर तरह के ईश्वर के आविष्कार कर लें, लेकिन हम अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट और चौपट समाज में हमारा जीना भय पैदा करने वाली प्रतियोगिता पर आधारित शिक्षा से, हमारा संस्कारित होते रहना इत्यादि अनेक कारणों से हम सब किसी न किसी प्रकार के भय से सर्वदा ग्रस्त रहते हैं। और भय एक ऐसी भयावह वस्तु है जिसके कारण हम टूट कर मुरझाए और बुझे हुए से दिन बिताने पर मजबूर रहते हैं। शारीरिक भय की बात कुछ और है, जो एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे हमने पशुओं से विरासत में पाई है। यहाँ हम मनोवैज्ञानिक भय की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम गहराई में जड़ जमाए हुए सारे के सारे मनोवैज्ञानिक भय को समझ लेंगे तो हम पार्श्विक भय का भी सामना कर सकेंगे। अगर हम पहले पार्श्विक भय को ही सुलझाने लगे तो इससे हमें मनोवैज्ञानिक भय को समझने में जरा भी सहायता नहीं मिलेगी। हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं। भय अपने आप में कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, यह हमेशा किसी न किसी चीज़ से जुड़ी है। क्या आपको पता है आपको स्वयं किन बातों का भय है? नौकरी चले जाने का, पर्याप्त भोजन और रुपया पैसा न जुटा पाने का, जनता या उसके पास आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं उसका, जीवन में सफल न हो पाने का, समाज में अपनी हैसियत गंवा बैठने का, लोगों के उपहास और उपेक्षा का पात्र बन जाने का, शारीरिक पीड़ा और बीमारी का, अपने ऊपर दूसरों के रौब और दबदबे का, कभी प्रेम न जान पाने का या किसी का प्रेम न पा सकने का, अपनी पत्नी और बच्चे को खो देने का, मृत्यु तुल्य इस संसार में जीने का, भीषण ऊब महसूस करने का, दूसरों की दृष्टि में आपकी जो प्रतिमा है उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार न करने का, अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास खो देने का, इन सब के अतिरिक्त भी अनेक भय। तो क्या आपके अपने जो खास भय हैं आप उनसे अवगत हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में आम तौर से आप करते क्या हैं? आप भाग खड़े होते हैं उनसे, या उन्हें ढकने और छिपाने के लिए धारणाएं और प्रतिमाएं बना लेते हैं। लेकिन भय से भागना भय को बढ़ाने का ही एक उपाय है। भय के मुख्य कारणों में से एक यह है कि हम जैसे हैं वैसे ही उसका सामना नहीं करना चाहते। अतः भय के साथ साथ हमें पलायनों के उस जाल की भी जांच पड़ताल करनी होगी जिसे हमने भय से अपना पिंड छुड़ाने के लिए बुन रखा है। मन मस्तिष्क जिसमें सन्निहित और समाविष्ट है, जब प्रयास करता है भय पर किसी न किसी तरह विजय पाने का, उसका दमन करने का, उसे अनुशासित एवं नियंत्रित करने का, या भिन्न नामों से पुकार कर उसकी व्याख्या करने का, तभी द्वंद्व और संघर्ष पैदा होता है। और यह द्वंद्व और संघर्ष महज हमारी ऊर्जा की बर्बादी है। तब सर्वप्रथम हमें स्वयं से पूछना होगा भय क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। भय शब्द मात्र से हम क्या समझते हैं? मैं स्वयं से ये पूछ रहा हूँ कि भय अपने आप में क्या है। यह नहीं कि मुझे किस बात का भय है। मैं एक निश्चित तरह का जीवन बताता हूँ, एक निश्चित ढंग और ढर्रे पर ही मैं सोचता समझता हूँ। कुछ निश्चित धार्मिक विश्वास और मत मैंने पाल रखे हैं और मैं नहीं चाहता कि मिलजुल कर तैयार इस ढांचे को कोई छुए तक भी, क्योंकि इसमें मेरे अस्तित्व की जड़ें फैली हुई हैं। मैं किसी हालत में नहीं चाहूँगा कि इस ढांचे के भीतर कोई खलल पैदा करे, क्योंकि इस ढांचे के हिलने डुलने से भी मैं अज्ञात की आशंका से कांपने लगता हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी जानकारियों और विश्वासों की जिस छोटी सी परिधि में जी रहा हूँ, उससे अगर मुझे कोई जड़ समेत उखाड़ कर बाहर लाना चाहता है तो सबसे पहले मैं तर्क वितर्क करके ये निश्चित कर लेना चाहता हूँ कि मैं ज्ञात की दुनिया को छोड़ कर किस दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। तो इस तरह आपने देखा, मन के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाओं के सहयोग से एक ढांचा बनकर तैयार हो जाता है और मस्तिष्क की वे कोशिकाएं पहले ढांचे को तोड़कर फिर से कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाना चाहती जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। इस तरह जिसे भय कहा जाता है वह निश्चितता से अनिश्चितता की ओर जाने की घटना मात्र है। इस वास्तविक क्षण में जबकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ। वर्तमान में जीने पर मुझे भय होता भी नहीं। मुझ पर कुछ बीत नहीं रहा है, कोई डरा धमका नहीं रहा है।
या मुझसे कुछ छीन कर नहीं ले जा रहा है, लेकिन इस वास्तविक वर्तमान क्षण के बाहर आते ही एक ऐसा क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है जिसमें मन के एक गहरे तल का अस्तित्व कार्यरत है, जो चेतन या अचेतन के रूप में इस सोच विचार और आशंका में डूबा है कि भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, या इस चिंता से ग्रस्त है कि कहीं अतीत का ही कोई कहर मुझ पर न टूट पड़े। तो मैं अतीत से भयभीत हूँ और भविष्य से भी। मैंने समय को अतीत और भविष्य में बांट रखा है और विचार उठकर खड़ा होता है और कहता है, सावधान रहो, कल जो हुआ वह फिर ना होने पाए। भविष्य के लिए तैयार रहो। भविष्य तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम कहीं गंवा न बैठो। क्या पता कल तुम अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठो, तुम्हारी पत्नी किसी और की हो जाए, या कल तुम्हारी कहीं मृत्यु हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जीवन में कभी प्रसिद्धि ना पा सको, या आने वाले दिनों में तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। इसलिए जहाँ तक संभव हो कल के बारे में सब कुछ पक्का तय करके रखो। अब आपका अपना जो खास तरह का भय है उसे ही लीजिए, उसे देखें। इस पर जो प्रतिक्रिया आपके भीतर उठे उसका भी निरीक्षण कीजिए। क्या आपको बिना किसी पलायन, दमन, समर्थन या निंदा के देख सकते हैं? वह शब्द मात्र जो आपके भीतर भय पैदा करता है, कि आप उस शब्द को परे हटाते हुए अपने भय को उसके मूल रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप मृत्यु के भय को देख सकते हैं, बिना उस मृत्यु के शब्द के जो आप में भय की कपकपी पैदा करता है? क्या मृत्यु शब्द स्वयं ही एक सिहरन नहीं पैदा करता? जैसे प्रेम शब्द मात्र से ही हमारे भीतर एक सनसनी सी फैल जाती है, एक प्रतिमा निर्मित हो जाती है। आपने कई मौतें देखी होंगी जिनकी स्मृति आप में बैठी है। मृत्यु की उन घटनाओं से आपने स्वयं का संबंध भी जोड़ा होगा। इन सब से आपके दिमाग में मृत्यु की जो एक तस्वीर, एक प्रतिमा निर्मित हो गई है, क्या वही तो कहीं भय पैदा नहीं कर रही है आप? अथवा क्या सच है कि आप स्वयं निकट आती हुई अपनी समाप्ति यानी अपने अंत को लेकर भयभीत हैं, न कि मृत्यु की प्रतिमा का कोई हाथ है भय पैदा करने में? तो क्या यह मृत्यु शब्द ही आपके भय का कारण है, या आपके एक दिन खत्म हो जाने, मिट जाने की वास्तविकता आपके भय का कारण है? अगर यह शब्द या स्मृति आपके भय का कारण है तो इसे भय कहना ही व्यर्थ है। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व आप बीमार थे और उस बीमारी और पीड़ा की स्मृति जो अभी सक्रिय है कहती है, सावधानी बरतो ताकि पुनः बीमार न पड़ जाओ। तो यह स्मृति अतीत के साथ अपने संबंधों के सहारे भय पैदा कर रही है। यह भय बिल्कुल निर्मूल और निराधार है, क्योंकि अभी आप सामान्य रूप से स्वस्थ और भले चंगे हैं और दूर दूर तक बीमारी से आपका कोई संबंध नहीं है। विचार अपने आप में पुराना है, क्योंकि यह स्मृति की प्रतिक्रिया है। स्मृतियाँ सदा पुरानी होती हैं। विचार समय के माध्यम से यह अनुभूति भ्रम पैदा करता है कि आप भयभीत हैं, जो हकीकत नहीं है। हकीकत तो यह है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पिछली बीमारी का अनुभव जो दिमाग में इतने दिनों से स्मृति के रूप में संजोया पड़ा है, विचार को यह कहते हुए जगाता है, सावधान रहो, कहीं फिर न बीमार हो जाओ। धन्यवाद।